साथियों नमस्कार, मैं फिर से हाजिर हूं आपके बीच अपने चैनल मैथ्स विद मणिकांत में। तो मैं फिर से करूंगा आपकी सभी क्वेरीज को शांत। आप देखते रहिए चैनल मैथ्स विद मणिकांत। आज की वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट 1 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को मैंने लिया है। यहां पर हम कुछ प्रॉब्लम आर.एस. अग्रवाल की बुक से भी लेंगे। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो साथियों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो जरूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट्स बॉक्स में भी हम लिंक डाल देंगे। तो वहां पे मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यदि आप जानते हो तो px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस डिजाइन में, इस रूप में, इस तरह यदि कोई टर्म लिखा हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहलाता है। कैसा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी px, इस तरह से। अब यदि इसी को ले हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 लिख दें तो फिर ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रूट्स, द्विघात समीकरण, जिसे हम हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। इसके दो मूल होते हैं। इसके दो रूट्स, दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए श्रीधराचार्य के द्वारा एक फार्मूला दिया गया है, जिसे हम धराचार्य फार्मूले के रूप में जानते हैं। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, रूट के अंदर जो लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। हिंदी में जिसे हम विविक्त कर कहते हैं, इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 3 कंडीशन भी बताई थी हमने कि यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स होंगे वो दोनों रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अलग अलग होंगे। यदि डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल होंगे लेकिन दोनों रूट्स सेम होंगे, दोनों इक्वल होंगे, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों सेम होगी। और यहीं पर डी की वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी वास्तव में कोई रूट्स नहीं होंगे, उनकी आप कल्पना कर सकते हैं, तभी उन्हें हम काल्पनिक मूल भी कहते हैं। इसके बाद हमने ये भी बताया था कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना चाहते हैं, प्रश्न में कह देगा ये दो रूट्स हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लिखिए, द्विघात समीकरण को बनाइए। तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। और इसे सरल भाषा में, आसान शब्दों में कहें तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स, ब्रैकेट क्लोज हो गया, एक्स प्लस लास्ट में लिखेंगे मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अल्फा और बीटा की हमें अलग अलग वैल्यू जाननी है, तो उसी धराचार्य फार्मूले में हम एक बार प्लस साइन ले लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू मिल जाती है, एक बार माइनस साइन ले लेते हैं तो बीटा की वैल्यू मिल जाती है। तो चलिए यही कुछ फार्मूले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हैं। हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से, जो एनसीईआरटी की बुक है। पहली प्रॉब्लम क्या दी हुई है? डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। ये कुछ इक्वेशन इन्होंने लिखी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन, बताइए इनमें कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जरा हम पहले को ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ब्रैकेट में मैंने लिखा है x माइनस 3, इसको करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो पहले टर्म का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो ये हो गया 2x इक्वल 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 2x माइनस 6। ये दोनों टर्म इधर ले आए तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल 0। ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, यहां से x स्क्वायर बचा और 6 प्लस 1 ये कितने हो गए 7 इक्वल 0। इसका भी जो रूप है, इसकी जो शक्ल है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 जैसी ही है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है क्या कि यहाँ पे है कि b इक्वल, जो b की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 जैसा यहाँ पर मिला, तो इसे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहेंगे, क्योंकि इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। अब इस सेकंड प्रॉब्लम को देखिएगा, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 का मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो ये माइनस 6 और ये माइनस मिलकर के हो गया प्लस, ये हो गया 2x। ये दोनों टर्म इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x पहले से है, ये 2x और इधर आया, तो ये माइनस 2x हो गया, माइनस 6 इधर आया, तो प्लस 6 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये हो गया माइनस 4x प्लस 6 इक्वल 0। देखिए इसकी जो डिजाइन है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के जैसे ही है। यदि आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे a b c की वैल्यू क्या है, a b c के मान क्या है, तो यदि इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, तो a की जगह यहाँ पे 1 है। देखिए यहाँ x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 1, b की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी -4 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो ये a b c जो रियल नंबर है उनकी वैल्यू हमें दिख रही है। x की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी इसकी जो डिजाइन है, इसकी जो शक्ल है बिल्कुल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 जैसी है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -2 से किया -2x, 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो प्लस x, 1 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे -2 इक्वल, इन दोनों का कर दीजिए। x का मल्टीप्लाई x से किया x स्क्वायर, ये -x प्लस 3x और -3, x स्क्वायर इधर लाइए, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर -2x प्लस x, x के दोनों टर्म हैं इन्हें भी इधर ले आइए, तो प्लस x -3x -2 और ये -3 इधर आया तो +3 इक्वल 0। इसमें x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, -2x -3x ये हो गया -5x, -5x में +2x, ये +2x हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा -3x। ठीक है, ये +3 -2 मिलकर के कितना हो गया +1 इक्वल 0। ये एक इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है। और कैसी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक, तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जरा इसको भी देख लेते हैं, इसके फोर्थ पार्ट को। यहां क्या करेंगे, यहां भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उधर उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2x का मल्टीप्लाई इस x के साथ करेंगे, 2x स्क्वायर आएगा, 2x का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे, -6x, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, प्लस x और -3। राइट हैंड साइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, x स्क्वायर x into x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए x स्क्वायर को इधर ले आइए, तो 2x स्क्वायर -x स्क्वायर हो गया, -6x प्लस x, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये -5x आएगा, और ये प्लस का 5x जब इधर आएगा तो ये भी -5x आ गया, -3 इक्वल 0। देखिए 2x स्क्वायर में x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा x स्क्वायर, -5x ये हो गए माइनस के 10x -3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, और इसकी जो डिजाइन है, इसकी जो शक्ल है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के जैसी है। अब देखिए आर.एस. अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 4A से मैं एक प्रॉब्लम उठाता हूं। यहाँ पे वही करना है कि डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। क्या ये जो दी हुई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है? ऐसे आपको लग रहा होगा कि 1/x जैसा है, यहाँ तो x की कोई पावर नहीं दिख रही है, तो ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे, ऐसे हम डिसाइड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। x यहाँ पे एलसीएम ले लें, इस x का फिर इस x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर और -6, ये इतना आया, इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे अपान 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x स्क्वायर -6, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। इस 3x को इधर ले आओ, तो सबसे पहले x स्क्वायर लिखो, इसके बाद लिखो -3x, फिर लिखो -6 इक्वल 0। देखो ये कैसा है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा ही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जैसा ही है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
जरा इस इक्वेशन को देख लेते हैं। इस इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो यहाँ मैक्सिमम पावर तो 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स की पावर ये क्या है 1/2 है। ये जो टर्म है ये इसका यहाँ पे होना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। x की पावर 1/2 या रूट x का ही जो एक टर्म यहाँ पे आया ये जो है इस खेल को खराब कर रहा है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब जरा देखिए, कहते हैं एक्सरसाइज 4.1 में है, आज हमारे हाथ में हिंदी की बुक है, इससे भी आप समझिए बातें समझ में आएंगी। कहा जा रहा है कि एक आयताकार भूखंड, ऊपर कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, वर्ड प्रॉब्लम की तरह कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कहते हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, लंबाई इसके चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है। तो देखिए एक आयताकार भूखंड हम बना लें तो जो मेजर लेंथ है वो लंबाई हो गई x और ये हो गई y, ठीक है, या ये आप इसे x मान लीजिए, x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं इसे y मान लीजिए। तो जो इसकी लंबाई है लेंथ है वो इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो ये जो इसकी विड्थ है, ये जो इसकी लेंथ है y वो इसकी विड्थ की 2x, विड्थ के 2 गुने से 1 अधिक 2x + 1, तो ये y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2x + 1 के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर जो इसका एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। आपसे कहा जा रहा है कि इस बात को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करिए। आप एरिया का फार्मूला जानते हैं, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। अब जरा यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 2x + 1 एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे x, और जो ये एरिया है वो हमारा है 528। अब इसी तरह सॉल्व कर ले 528, इसका मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो 2x² + x, इसको इधर ले जाओ, 0 = 2x² + x - 528, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x² + x - 528 = 0। तो ये इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर ली। अगली प्रॉब्लम देखिए, कहते हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म हमें लेने हैं, धनात्मक पूर्णांक है ना, पॉजिटिव इंटीजर, उनका जो प्रोडक्ट है गुणनफल वो 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म में क्रमागत धन पूर्णांक, 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो क्या होगा, कहीं भी लिखा हो 1 2 3 4 5 6 अप डॉट, क्या होता है 1 का अंतर होता है, दोनों के बीच में अंतर कितने का होता है 1 का। तो यदि पहला टर्म फर्स्ट टर्म हमारा वो 1x मान ले, तो सेकेंड टर्म हमारा कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा x + 1। और इस प्रॉब्लम में कह रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट गुणनफल 306 है, तो x × x + 1 = 306, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² + x = 306, इसको इधर ले आइए, तो x² + x - 306 = 0। आप देख रहे हैं इसकी भी डिजाइन, इसकी भी शक्ल ax² + bx + c = 0 की तरह है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम में कहते हैं कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का प्रोडक्ट गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टर्म हमें फाइंड करना होता है उसे ही हम मान लेते हैं, लिखेंगे लेट द एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x। रोहन की आयु हमने मान ली कितनी है, x मान ली, रोहन की आयु हमने कितनी मान ली, x। अब जरा प्रश्न को पढ़ते हैं। रोहन की आयु
रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो जो रोहन की माँ है, रोहन की माँ, उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? x + 26। रोहन की एज x हो गई, रोहन की माँ की एज x + 26 हो गई। इसके बाद में जो ये प्रोडक्ट कह रहे हैं कि 360, तो ये कितने वर्ष बाद कह रहे हैं? उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो सबसे पहले इन दोनों की जो एज है 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, पहले उसे फाइंड करते हैं। तो यहां लिखते हैं 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद बिल्कुल उसी तरह लिखिए, आता है जैसे फिल्मों में आफ्टर 3 ईयर लिख करके मोटा मोटा। तो आप मान लीजिए 3 वर्ष बाद ये पिक्चर चेंज हो जाएगी। रोहन क्या हो जाएंगे? रोहन की उम्र हो जाएगी x + 3। रोहन की माँ की उम्र क्या होगी? वो हो जाएगी x + 29। दोनों में 3 वर्ष बढ़ जाएंगे। और अब जो प्रोडक्ट है इन दोनों का, इन दोनों की उम्र का वर्षों में निकालने के बाद जो अब गुणनफल है वो कितना है? 360। तो इसे भी लिख लीजिए आप कि x + 3 और x + 29 का प्रोडक्ट 360 है। गुणा कर दीजिए आपस में, x² + 3x और 29 का मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 29x + 29 और 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 9 जा 27, 3 9 27, उसकी 7, कैरिंग आया 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 मिलकर के हुए 8। तो 87 और 360 को भी यही ले आइए इस और लेफ्ट हैंड साइड, -360 = 0। x² 29x 3x मिलकर के होते हैं 32x, -360 + 87, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आएगा माइनस का 273। तो इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो चुकी है। यहां तक हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करना था। अगली एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीकों को जानेंगे। आगे की एक्सरसाइज को लेकर के हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप कि अपनी जो राय है, जो आपको समझ में आया है, आपके अपने जो विचार हैं, कहां जहां पर आपको दिक्कत हो रही है, जो भी आपका अपना फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए।